नमस्कार दोस्तों, जीवा एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन है। तो आज हम ज्योतिषीय सब्जेक्ट लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। किस भाव में क्या क्या देखें। जी हाँ मित्रों, किस भाव में क्या क्या देखें। तो आइए चर्चा करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव अर्थात लग्न। प्रथम भाव से हम लग्न देखते हैं, शरीर देखते हैं, कद काठी, रंग, चेहरा, रूप, मस्तिष्क, सिर, नाना, दादी, प्रारंभिक शिक्षा, सबको हम प्रथम भाव से ही देखते हैं। और आदमी का व्यक्तित्व, चरित्र, पूर्व दिशा, स्वभाव, उसका प्रकृति, नेचर, मानसिकता, आत्मा, यश, जाति आदि इसी भाव से देखते हैं। तो प्रथम भाव को लग्न, शरीर तथा तन के भाव भी कहते हैं। आइए दोस्तों, द्वितीय भाव के बारे में जानते हैं। तो द्वितीय भाव को जायदाद, पैतृक संपत्ति, धन संग्रह, आपके पास कितना धन है, कितना आप अर्जन किए हैं, आपके पास भूमि कितना है, कुटुंब कौन कौन है, वाणी, मुख से रिलेटेड द्वितीय भाव को देखा जाता है। दायां नेत्र भी इसी भाव से देखते हैं। कंठ, जिह्वा, जीवन साथी की मृत्यु का कारक भी इसी भाव से देखते हैं, द्वितीय भाव से। आयु, आपकी आयु कितनी है, ये भी हम द्वितीय भाव से ही देखते हैं। उसके बाद खान पान, शिष्टता, भाषा की शैली, श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, मिडिल शिक्षा इसी भाव से देखते हैं। और पड़ोसीन इसी भाव से देखते हैं। तो द्वितीय भाव के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आइए बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव की। तृतीय भाव से क्या क्या देखा जाता है। तो दोस्तों, तृतीय भाव से हम लोग अपने छोटे भाई, वाहन, बंधु, साहस, आत्मबल, इच्छा शक्ति, काम इच्छा, संघर्षशीलता, पुरुषार्थ, कंधा, भुजा, गला, जीवन साथी का भाग्य, ससुर, जीवन साथी का धर्म, माता पिता का व्यय, हानि, सेकेंडरी शिक्षा, हायर सेकेंडरी शिक्षा, पराक्रम, वीरता, दायां कान आदि हम लोग तृतीय भाव से देखते हैं या जानते हैं। तो तृतीय भाव के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब बारी है चतुर्थ भाव की। तो आइए चतुर्थ भाव में हम जानते हैं चतुर्थ क्या है, चतुर्थ भाव में कौन कौन से आते हैं और ये किस किस का कारकत्व है, किस किस को प्रभावित करता है। तो चतुर्थ भाव मन का कारक होता है। मन, कल्पना, भावना इत्यादि चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। माता, मातृ सुख, घर, भवन, अपना परिवार कैसा है,
वाहन है या नहीं है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी या न होगी, वैभव कितना होगा, जीवन साथी का कर्म क्या होगी, शांति, व्यथा, मनोबल, सुख इत्यादि हम लोग भाव नंबर 4 से जानेंगे। तो चतुर्थ भाव को हम लोग अच्छी तरह से भली भांति जान लिए। अब बारी है पंचम भाव की। तो पंचम भाव प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका, विद्या, तकनीकी शिक्षा व उच्च शिक्षा हम लोग पंचम भाव से देखेंगे। जी हाँ, संतान, पुत्र, माता का कुटुंब, अपना पेट, हृदय, अमाशय इत्यादि पंचम भाव से ही हम लोग देखते हैं। तो पूर्व जन्म, यात्रा, बुद्धि, विवेक, पीठ का ऊपरी भाग, तंत्र, मंत्र, अचानक लाभ आदि हम पंचम भाव से ही देखते हैं। तो पंचम भाव के बारे में हम लोग जान लिए। अब आइए जानते हैं षष्ठम भाव के बारे में। तो सबसे पहले षष्ठम भाव बताते हैं कि इसमें क्या क्या आता है षष्ठम भाव में, और षष्ठम भाव से हम लोग ज्योतिष के अनुसार क्या क्या देखते हैं। तो षष्ठम भाव से रोग देखा जाता है, उस जातक का ऋण देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, शोक देखा जाता है, मुकदमेबाजी, विवाद आदि षष्ठम भाव से देखा जाता है। और मामा, मौसी, झगड़ा, अदालत, फूफा, चाची इत्यादि षष्ठम भाव से देखते हैं। तथा आंत, नाभि, दायां पैर, निराशा, शंका आदि षष्ठम भाव से ही देखते हैं। अब बारी है सातवें भाव की। तो सातवें भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं, आइए जानते हैं। तो सप्तम भाव से पति पत्नी, जीवन साथी के बारे में जानते हैं, गुप्तांग के बारे में जानते हैं, मूत्र मार्ग, वीर्य के बारे में भी सप्तम भाव से जानते हैं। पश्चिम दिशा, व्यावसायिक कार्यक्षेत्र, प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता इत्यादि सप्तम भाव से देखते हैं। एवं प्रवास, पिता का कर्म क्षेत्र, छोटे भाई की संतान, अपनी दूसरी संतान तथा गृहस्थ जीवन, विवाह, मारक स्थान आदि सब इसी स्थान से देखते हैं। अर्थात सौभाग्य आदि इसी स्थान से देखते हैं। और कमर, रोजगार, विलास, हार जीत इत्यादि हम सप्तम भाव से देखते हैं। और अब सप्तम भाव के बाद बारी है अष्टम भाव की। तो आइए अष्टम भाव के बारे में जानते हैं। अष्टम भाव में क्या क्या देखा जाता है और क्या क्या होता है। तो अष्टम भाव
मृत्यु का कारक होता है। जीवन अवधि भी अष्टम भाव से देखते हैं। आयु का कारक भी होता है अष्टम भाव। तथा विद्या, समुद्र की यात्रा, छोटे भाई का रोग, ऋण, मुकदमे में डूबा हुआ धन, खजाना, वसीयत आदि अष्टम भाव से देखते हैं। तथा ससुराल, प्रेमी, चोरी तथा गुद्दा, अंडकोश से भी इनका संबंध होता है। तथा विश्वासघात भी इसी से देखते हैं। द्रोह, पुरातत्व, बायां पैर, कष्ट आदि सब इसी भाव से देखा जाता है। यानी कि अष्टम भाव से ये सब देखा जाता है। अब बारी है नवम भाव की। तो नवम भाव में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है ये हम देखते हैं नवम भाव से। तो नवम भाव में भाग्य आता है, धर्म आता है, धार्मिकता आती है, दान आता है, पुण्य आता है, उपासना आती है, आध्यात्मिकता, संचित कर्म, वर्तमान स्थिति तथा माता के रोग, ऋण, भाभी जीजा या साला साली, पत्नी इत्यादि हम नवम भाव से जानते हैं। नवम भाव यकृत, शक्ति, पीठ, ऊपरी जांघें, पिता, पोता, पोती इत्यादि हम नवम भाव से जानते हैं। अब बारी है ज्योतिष के 10वें भाव की अर्थात दसम भाव की। तो दसम भाव से हम लोग देखेंगे राज्य देखेंगे दसम भाव से, सरकार देखेंगे दसम भाव से, सरकारी नौकरी है कि नहीं है, सरकारी व्यवसाय है या नहीं है वो देखेंगे हम दसम भाव से। तथा आजीविका, कर्म क्षेत्र, उन्नति, पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा, अवनति, सरकार द्वारा पुरस्कार, मान, दंड, मुकदमा, भाभी जीजा का कुटुंब, वाणी, भाजा भांजी, सास पत्नी, मन तथा वैभव इत्यादि हम दसम भाव से जानते हैं। उसके बाद सास पत्नी का मन तथा वैभव, घुटने, राजनीति, व्यापार, हृदय, छाती, गुरु आदि सब हम इस दसम भाव से ही जानते हैं। अब भाव है एकादश भाव। एकादश भाव की बारी है। तो एकादश भाव में आज हम बताएंगे आपको कि एकादश भाव से क्या क्या देखा जाता है। तो एकादश भाव से आय का साधन क्या है, लाभ है कि नहीं है, पुत्र है नहीं है, वधू, दामाद, संतान की प्रतियोगिता, साझेदारी, संतान की गृहस्थी व गुप्तांग, पिता व पत्नी का पेट व शिक्षा आदि 11 भाव से देखते हैं। मामा मौसी का रोग, ऋण आदि, भाइयों का भाग्य, धर्म सब 11 भाव से देखते हैं। धर्म, भाग्य, कान, गला आदि का विचार हम इसी भाव से करते हैं। अब बारी है 10वें भाव की अर्थात दसम भाव की। तो दसम भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं। दसम भाव से हानि देखते हैं, खर्च देखते हैं, अस्पताल देखते हैं। द्वादश भाव से जेल देखते हैं, महायात्रा देखते हैं, मोक्ष देखते हैं।
मामी, मौसी, मौसा, देश से निकाला गया हुआ, सब द्वादश भाव से देखते हैं। तथा मौसी की मृत्यु भी द्वादश भाव से देखते हैं। आयु क्षय, मृत्यु, पुरुषार्थ तथा विदेशी संबंध सब द्वादश भाव से देखते हैं। तो दोस्तों, भाव में द्वादश भाव के बारे में आज हम लोग जान चुके हैं और आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले नए ज्योतिषीय वीडियो को लेकर के आएंगे आपके लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और प्रतिक्रिया दीजिएगा तथा साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना आशीर्वाद, प्यार दुलार ऐसे ही बरसाते रहिएगा। जय श्री राम जी।